हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज़ हर्षित श्रीवास्तव, साइंस वॉर कॉन्सेप्ट विथ हर्षित। एक्चुअली हम लोग पहले भी मिल चुके हैं आपसे, काफ़ी बार टॉपिक्स आई, न्यू टॉपिक्स आई। पहले की वीडियोस एक कंफर्ट वे में नहीं थी, यानी कि आपको कभी फिजिक्स की वीडियोस मिल रही हैं, कभी साइंस की वीडियोस मिल रही हैं, साइंस मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अदर स्ट्रीम की, और मैनी टाइम्स आपको जीएस की वीडियोस भी मिली हैं। जीएस का मीनिंग ये हुआ कि आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, अदरवाइज़ अगर देखें तो करंट की जो टॉपिक चल रही थी वहाँ से कई सारी वीडियोज़ आई। बट आज से हम एक प्लान्ड वे में काम करने वाले हैं, और प्लान्ड वे में काम करने का मतलब ये है कि अब मैक्सिमम वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो फिजिक्स के ऊपर रहेंगी, और इन फ्यूचर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स की टॉपिक भी मिलेंगी, ठीक है, जो मैं अदर सोर्सेज से आपको दिलवाऊँगा। ओके, देखिए हमारा टारगेट फ़िलहाल के लिए ये होने वाला है कि हम लोग फ़िज़िक्स को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैनल है, इसमें आपको फ़िज़िक्स से रिलेटेड हर एक लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं उसको प्रॉपर तरीके से एक अच्छे सोर्सेस से बना रहा हूँगा। ताकि सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात होगी हमारी फ़िज़िक्स के लेसन नंबर 1 ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ फिज़िक्स, देखिए ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स दो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, दो वे में देखें तो। सबसे पहली बात तो ये है कि वो ट्वेल्थ का बोर्ड है, और ट्वेल्थ के बोर्ड में सबसे ज़्यादा टॉपिक जो आ रही हैं वो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन से आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के आते हैं तो काम नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, थ्योरी का काम आपको कंपटीशन में भी नहीं लगना है। हाँ, थ्योरी के कॉन्सेप्ट ज़रूर काम लगेंगे। थ्योरी के कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन ना पूछकर, बट उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ ले। जैसे इस बार नीट के एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आए जो डायरेक्टली तो संबंध नहीं रख रहे थे, डायरेक्टली तो उससे नज़र नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन हो सकता है। बट अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि क्वेश्चन मैक्सिमम थ्योरी से निकाले गए हैं, और न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन में उसने ज़्यादा परेशान भी नहीं किया आपको, सिर्फ वैल्यू दी और वैल्यू देकर आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। इसका मतलब अगर आपको सिर्फ वो फार्मूला पता है, जो उसमें कांस्टेंट होते हैं कई सारे, जो भी आप आगे पढ़ेंगे, उनकी वैल्यूज़ पता हैं, अगर आप पुट करते हैं तो आंसर डायरेक्ट मिल रहा है। मतलब नियरेस्ट अबाउट आंसर भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है आपका, इतना ईजी क्वेश्चन है। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं वो भी एग्ज़ाम में नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। तो इन सब चिंता को ख़त्म करने के लिए हम लोग फ़िज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक टू हाई, बेसिक टू हाई का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपको ट्वेल्थ फिज़िक्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करना चाहिए, उस लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं आज। फिर मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या होने वाला है, कैसा प्लान है, बट सिर्फ हम बात ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखिए सबसे पहले लेसन का नेम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज लेसन नंबर 1 एनसीईआरटी या आप कोई भी रेफरेंस बुक लेंगे तो यही मिलेगा आपको। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है वो बताई गई है चार्ज के बिहेवियर के ऊपर, कि चार्ज का एक्चुअली बिहेवियर क्या होता है। चार्ज अपनी स्टैटिक पोजीशन में, देखिए चार्ज की दो पोजीशन हो सकती है, या तो वो स्टैटिक होगा मतलब चार्ज रुका हुआ होगा, या तो वो मूव कर रहा होगा। तो अभी हम स्टार्टिंग में जितनी भी बात करने वाले हैं, फ़िलहाल 2 से 3 लेसन में, अगर आप एनसीईआरटी कर लें तो 2 लेसन, और रेफरेंस बुक में अप्रॉक्स 4 लेसन होते हैं, क्योंकि वो एक लेसन का 2 बनाते हैं, डिटेलिंग रहती है काफ़ी ज़्यादा। तो उस लेवल पे हम देखें तो अभी हम शुरुआत के 2 लेसन में सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज अगर अपने रेस्ट की पोजीशन में है, स्टैटिक पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में उससे क्या क्या चीज़ें जनरेट हो सकती हैं, कैसी कैसी प्रॉपर्टी बन सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए अगर इन सब चीज़ों के बारे में बात करना है, इसका मतलब हमको बात करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? द पोजीशन ऑफ रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट की पोजीशन में हो तो उसमें हम जो भी स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी होगी, ठीक है। अभी हम वहाँ जा जाकर सबसे पहले समझते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? अगर आपसे कोई ये पूछता है कि चार्ज क्या होता है, देखिए चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, बट हमको ये समझना है कि चार्ज होता क्या है। सबसे पहले अगर हमको ये क्लियरिटी होगी चार्ज क्या है, देखिए आप लेवल हमारा क्या रहने वाला है, बिल्कुल बेसिक। बिल्कुल बेसिक का मतलब मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको चार्ज नहीं पता है, नहीं क्लियर है कि एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए चार्ज किसी भी बॉडी में हो सकता है, कोई बॉडी चार्ज हो सकती है। तो उस चार्ज के होने की कंडीशन क्या है, कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है? तो आप ये समझिए कि
कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी उसके अंदर कोई भी सेंसेशन नहीं है, कोई भी टाइप के चार्जेस नहीं है। मतलब देखिए, चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बात आगे होगी, बहुत डिटेल में होगी। बट आप ये समझें कि जैसे कोई बॉडी रखी हुई है, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें चार्ज नहीं है। देखिए, कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस बॉडी में चार्ज ही नहीं है। हमारे बोलने का लहजा ये होगा कि उसमें चार्ज बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है। चार्ज बैलेंस का मतलब ये, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। इसका मतलब न्यूट्रल बॉडी वो होती है जिसमें चार्ज बैलेंस होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि निगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं। बहुत बेसिक बेसिक बातें आपने 10th में पढ़ी होंगी, 11th में भी पढ़ी होंगी, और आप केमिस्ट्री में तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब कोई भी बॉडी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर्स इक्वल हो जाएं, वो बॉडी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। अच्छा, अगर किसी तरह से इस बैलेंस को अनबैलेंस कर दें, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इसका मतलब वो बॉडी, उस बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, या वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई या जैसे ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए, वो बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। फिर से आप समझिए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कोई बॉडी है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन हैं। सपोज दैट 1000 इलेक्ट्रॉन है तो 1000 प्रोटॉन है। तो ये कंडीशन बैलेंस की है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस होंगे तो उस बॉडी को हम बोलेंगे बैलेंस्ड, और बैलेंस है तो उसके अंदर न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल बॉडी है। अब सपोज़ दैट उसके अंदर हमने कुछ ऐसा काम किया, वो क्या करेंगे हम आगे बात करते हैं। कुछ ऐसा हमने किया, फ्रैक्शन आप पढ़ोगे, इंडक्शन आप पढ़ोगे, तो इस सब तरह से क्या होगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से, एक बॉडी ऐसी थी जो बिल्कुल पूरी तरीके से न्यूट्रल थी, न्यूट्रल में हमने अगर फ्रैक्शन किया और फ्रैक्शन करने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस दूसरे वाले बॉडी में, सपोज़ दैट इस वाले हैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बैलेंस थे, मैं इस बॉडी को लेकर आया और इसको फ्रैक्शन किया, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफ़र हो गए। जैसे इसमें ट्रांसफ़र हुए तो आप ये बताइए, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई? डेफिनेटली हुई। इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की कमी अगर हुई और होने की वजह से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। कैसी चार्ज हुई? पॉजिटिवली चार्ज हुई, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो गए अब कंपैरिजन टू बिफोर। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ गए, और जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आए, सपोज दैट पहले से इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास आए, ये बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो सिंपल सी बात है, ये भी बॉडी चार्ज हो गई, बट कैसी? निगेटिवली चार्ज हो गई, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चंस क्या उठते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, ये सब बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बेसिक डेफिनेशन हमने ये पढ़ी कि चार्ज होते क्या हैं। चार्ज एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा फंडामेंटल, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, या ऐसा एक पैटर्न बना हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि पैटर्न क्यों बना हुआ है। किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज होगा, लेकिन अगर वो बैलेंस फॉर्म में होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसे ही उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए दूसरी बॉडी के अंदर, इसका मतलब इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, मतलब अनबैलेंस की कंडीशन आ गई, ये बॉडी आपकी चार्ज हो गई। और ये बॉडी अगर इसमें भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए तो ये भी बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। इसका मतलब चार्ज क्या होता है? चार्ज या प्रॉपर्टी व्हिच गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब हम डेफिनेशन लिखेंगे, अ न्यूट्रल बॉडी, a neutral body, a neutral body get charged, a neutral body get charged when it gain or lose electron,
इसका मतलब कोई बॉडी कब वो कहलाएगी कि वो चार्ज है या चार्ज नहीं है, तो जब वो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी या वो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी, तो उसको हम बोलेंगे कि वो बॉडी कैसी है, चार्ज है। चार्ज कौन सी बॉडी होगी, जैसे कोई न्यूट्रल बॉडी थी और न्यूट्रल बॉडी से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए उसको मिले या उसमें इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखिए न्यूट्रल बॉडी का मतलब है बैलेंस कंडीशन। अब बैलेंस कंडीशन में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आएगी या कुछ भी जाएगा तो वो उसको अनबैलेंस कर देगा, और वो जो अनबैलेंसिंग कंडीशन होती है उसी को बोलते हैं हम चार्ज। यानी कोई भी चार्ज क्या है, वो बॉडी अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं तो वो कंडीशन उस बॉडी को चार्ज बनाती है, चार्ज बनता है। अच्छा, एक कंडीशन तो ये हो गई, अ न्यूट्रल बॉडी गेट्स चार्ज व्हेन इट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें और डेफिनेशन क्या हो सकती है, देखिए जैसे ही कोई बॉडी चार्ज होती है, चार्ज होने का मतलब ये हुआ उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए या कुछ इलेक्ट्रॉन जो हमको नीड थी वो उसमें से निकल गए। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास, कोई एक बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, वो बैलेंस होने की कोशिश करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो सकें। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो कोशिश करेंगे कैसे भी करके मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिससे कि मैं अपने सेल को कंप्लीट कर लूँ, मैं भी न्यूट्रल हो जाऊँ। हर एक बॉडी अपने आप को न्यूट्रल बनाने की कोशिश करती है। इसका मतलब कोई भी अगर बॉडी जो चार्ज्ड है उसका अल्टीमेट टारगेट ये होता है कि कैसे भी करके मैं न्यूट्रल हो जाऊँ। तो सिंपल सी बात है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उसके लिए न्यूट्रल होने की सिर्फ एक कंडीशन है कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, और जो बॉडी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है कि कैसे भी करके मैं इन इलेक्ट्रॉन्स से हटा दूं, इनको अपने अंदर से भगाऊं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे किसमें से, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो कोशिश करेगा कैसे भी करके मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिलें जिससे कि मैं चार्ज हो जाऊं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैं चार्ज होना शुरू होऊंगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे मैं बैलेंस हो जाऊंगा, और जैसे ही बैलेंस हुआ, बैलेंस होने का मतलब है कि मैं न्यूट्रल, और फिर आगे के लिए रास्ता बंद किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कोशिश करेगा ऐसा। ये अलग की बात है कि और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए फिर वो चार्ज रह जाए, बट उसकी कोशिश होगी कैसे भी करके मैं उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन करूँ जिससे मैं चार्ज हो जाऊँ, यानी कि बैलेंस हो जाऊँ, न्यूट्रल हो जाऊँ। और दूसरा वाला कोशिश ये करेगा मैं क्या क्या ऐसा करूँ कि जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं मैं सब दान कर दूँ, मेरे पास सिर्फ उतने ही इलेक्ट्रॉन रहें जितने मेरे पास प्रोटॉन हैं, जिससे बैलेंसिंग कंडीशन हो जाए। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से कहीं आएंगे, सिंपल सी बात है, जैसे आप देखिए, अगर सपोज दैट ये एक बॉडी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ढेर सारे हैं और यहाँ एक चार्ज था जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे। और ये मूव कब कर पाएंगे, ये चार्ज मूव कब कर पाएंगे, जब ये दोनों बॉडी चार्ज है। अगर ये चार्ज बॉडी हैं तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, न्यूट्रल में तो नहीं करेगा। अगर चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इसका मतलब कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। आप ये बताइए, अगर यही दोनों बॉडी बिल्कुल सेम ऐसे होती जिसमें कोई भी चार्ज ना होता, बैलेंस होते ही है, अगर ये बैलेंस हैं तो क्या इनके बीच कोई फील्ड होगी? फील्ड क्या होती है, कैसे होती है, हम आगे पढ़ेंगे वो डिटेल में। बट आप ये बताइए अभी के लिए कि क्या इसमें कोई मूवमेंट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ कोई फील्ड भी नहीं बनेगी, कोई फील्ड नहीं बनेगी। और अगर कोई फील्ड नहीं बन रही है इसका मतलब ये चार्ज बॉडी नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चार्ज बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी कंडीशन होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकें। मतलब चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करता है, देता है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सके। मैग्नेटिक फील्ड अभी आगे आने वाले लेसन्स में आएगी, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इसका मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। आप फिर समझो मेरी बात को, क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगी? अगर बॉडी चार्ज होगी। अगर बॉडी चार्ज होगी तो इलेक्ट्रॉन को कोशिश करेगी भगाए,
या कोशिश करेगी कि इलेक्ट्रॉन हमको मिले। अब इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी से हमारी बॉडी में आना है या हमारे बॉडी से दूसरे की बॉडी में जाना है, तो वो कोई पाथ कवर करेगी, और जो पाथ कवर करती है वही तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं। अभी आप इतना समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाद में आएगा तो हम समझेंगे, अभी अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होती क्या है। डिटेल में फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है ये तो आगे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लेसन में आएगा। मतलब कि अगर इस बॉडी को इस बॉडी में जाना है, इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को जाना है, तो क्या इनके बीच में इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या उसकी वजह से कोई फील्ड बनेगी, क्या कोई लाइंस आएंगी, नहीं आएंगी। इसका मतलब कि चार्ज एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। आप सोचिए अगर ये चार्ज ही ना होता तो क्या इसके बीच कोई फील्ड बन पाती। अगर ये चार्ज बॉडी होती है ना, ये दोनों न्यूट्रल होती, अगर ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है तो क्या इनके बीच कोई पाथ होता, क्या इनके बीच कुछ ट्रेवल होता, नहीं होता। और होता ही नहीं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो पाती, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं हो पाती। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन के लिए, जनरेट होने के लिए बॉडी का चार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बॉडी चार्ज ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन में या चार्ज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ भी नहीं लग पाएगा, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हो ही नहीं पाएगी। अगर दो बॉडी ऐसे रखी हुई हैं इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बन रही हैं, तो आप सोचिए आप क्या पढ़ेंगे फिर फिजिक्स में, कुछ बचा पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं। इसका मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड है चार्ज के ऊपर, बॉडी के चार्ज होने के ऊपर। अगर बॉडी चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनी रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बनने की वजह से ही पूरा कांड होगा जो होने वाला है आगे। इसका मतलब चार्ज एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम एक्सपीरियंस करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब हम कह सकते हैं, दूसरी डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी which exert a experience of electric field और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो आने वाले लेसन्स में आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं फिर से एक बार आपको पूरी बात समझा रहा हूँ, मैंने कहा क्या क्या। देखिए मैंने कहा कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है, जब किसी भी नेचुरल या कोई भी नेचुरल बॉडी है जो न्यूट्रल हो गई है, ठीक है। कोई बॉडी है, नेचुरल हो या अननेचुरल हो, अगर वो न्यूट्रल कंडीशन में है। न्यूट्रल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल हैं, और अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल होंगे तो उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, उनके बीच कोई भी सेंसेशन नहीं होगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, आप ये समझो, एक नॉर्मल सी बॉडी है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे रूम टेम्परेचर पे है, आपकी बॉडी भी रूम टेम्परेचर पर है। आप उसको टच करेंगे, कोई फीलिंग आएगी, कोई फील नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही गर्म बॉडी को आप कोई छुएंगे, कोई हॉट बिल्कुल जलता हुआ कुछ रखा हुआ है, उसको हम टच किया, क्या होगा, आपके हाथ जल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सेंसेशन हो रहा है। कब, जब दोनों बॉडी बैलेंस नहीं है, और जैसे ये दोनों बॉडी अपने आप को बैलेंस कर लेंगी फिर हमको कुछ महसूस भी नहीं होगा। तो जब भी न्यूट्रल बॉडी जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी या लूज़ करेगी, लून या यहाँ पे लूज़ या गेन कैसे करेगी, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जब उस बॉडी में फ्रैक्शन करेंगे। इसका एग्जांपल मैं आगे दूंगा। जब फ्रैक्शन होने की वजह से, इंडक्शन होने की वजह से, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कहीं जाएंगे, जिस बॉडी में जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, जहाँ से बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन कम हुए वो बॉडी भी चार्ज हो गई, ये बॉडी भी चार्ज हो गई। जैसे ही दोनों बॉडी चार्ज हुई, इसका मतलब अब इनके बीच ये कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करेंगे, दूसरे वाले के पास इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही सिस्टम बनेगा तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएंगे यहाँ बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये करंट में हो रहा है तो वहाँ बनेगी मैग्नेटिक फील्ड्स, और जैसे ही ये फील्ड बनी हमारा काम स्टार्ट।
तो इसका मतलब चार्ज क्या होता है, चार्ज एक कंडीशन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने की वजह से होता है। दूसरी बात हमने ये कही कि चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी, चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी, चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी, चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी विच एक्सल्ट एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। किसकी वजह से हुई, चार्ज बॉडी के वजह से ही हुई। अगर बॉडी चार्ज ना होती तो हमको फीलिंग ही नहीं आती। मैं इन बातों को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको यहीं कहीं रट जाए। मुझे पता है कि मैंने एक बात को कई बार बोल दिया होगा, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई कि आखिर चार्ज होता क्या है। ठीक है, अच्छा, अगर ये चार्ज ये होता है तो आप एक बात बताइए, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करना चाहूँगा, अगर आपने लिख लिया होगा। देखिए, अगर ये बात क्लियर हो गई है आपको, तो सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं टाइप ऑफ चार्ज क्या होते हैं। देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें, टाइप ऑफ चार्ज, तो टाइप ऑफ चार्ज दो टाइप के होंगे। टाइप ऑफ चार्ज टू टाइप्स के होंगे। कौन कौन से, एक होंगे पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और देखिए, इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है कि कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज कब होगी, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अगर हैं तो वो नेगेटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, आप ऐसे पढ़ते हो, आप बचपन से पढ़ते क्या हैं, आपने इस टाइप से पढ़ा कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव लगा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर नेगेटिव लगा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। मतलब थिंकिंग क्या रहती है पढ़ने की, इस टाइप से कि हम उल्टा पढ़ते हैं। आप बचपन से यही पढ़ोगे ना कि अगर प्लस लगा है तो समझो माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, और माइनस लगा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। बट आप ऐसे समझो एक बात को कि ये बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ एक बॉडी थी, एक दूसरी बॉडी थी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ उसके पास बहुत ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज थे। जैसे ही फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन की वजह से इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी, पहले क्या था, देखो पहले अगर मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज दैट कि अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, सपोज दैट इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, और मैं यहाँ बनाता हूँ 8 प्रोटॉन, 4 5 6 7 8। ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन है न्यूट्रल की। आप बताओ ये कंडीशन किसकी है, न्यूट्रल की। सपोज दैट इसके पास 5 पॉजिटिव थे और मैंने बनाया इसके पास 5 नेगेटिव बना दिया। अब ये क्या, ये दोनों बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में हैं या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल दोनों बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में है। सपोज दैट इनके बीच फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन की वजह से होता क्या है, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इसके पास आ गए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी चार्ज हो गई पॉजिटिव, और इसी को आप कहते हैं कि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव बॉडी के पास पॉजिटिव ज़्यादा होता है। आप पढ़ते क्या हो कि अगर Na के ऊपर प्लस लगा मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या इस बात को हम ये नहीं कह सकते कि Na के ऊपर प्लस लगा इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है। फिर समझो, आप ये कहते हो कि अगर Na के ऊपर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। अगर Na के ऊपर प्लस लगा हुआ है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। क्या इस बात को मैं ये कह सकता हूँ कि इसके ऊपर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है। तो दोनों सभी के ऊपर वो साइन लगा होता है जो उसके पास ज़्यादा होता है। आप पढ़ते हैं उल्टा, अगर प्लस लगा है तो इलेक्ट्रॉन कम, माइनस लगा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। अगर हम ये कहें कि जिसके ऊपर प्लस लगा है उसके पास प्लस ज़्यादा, जिसके पास माइनस लगा है उसके पास माइनस ज़्यादा। जैसे यहाँ पे पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे और 8 प्रोटॉन थे, बट जैसे ही मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए फ्रैक्शन की वजह से, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 5,
लेकिन प्रोटॉन तो कहीं मूव करते नहीं हैं। क्यों नहीं मूव करते ये भी पढ़ेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास तो 8 प्रोटॉन है ना, इसका मतलब इसके पास ज़्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव, तो क्या लगा दिया हमने, प्लस। वैसे ही इसके पास, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले 5 5 थे, बट अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे एक चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कोई भी चार्ज नेगेटिव चार्ज तब होता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं, और कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज तब होती है जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए। पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज कैसे ज़्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो। पॉजिटिव चार्ज आते नहीं हैं, जैसे आप ये समझो मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव हैं, बहुत सारे नेगेटिव हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं कहीं से जाऊँ और बाहर से पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर ले आऊँ, बस ज़्यादा हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करता है। मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने का सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना। समझे नहीं समझे आप? कोई भी ग्लास है, उसके अंदर 50-50% दोनों चीज़ भरी हुई है, एक चीज़ मूव नहीं करेगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये दो चीज़ें हैं, इसमें से इसको ज़्यादा करना है, इसको ज़्यादा करना है, लेकिन इसको बिना कम किए इसको ज़्यादा करना है, लेकिन ना इसको बढ़ा सकते हैं ना इसको हम घटा सकते हैं। समझो बात को, मैं ये कह रहा हूँ ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन। हमें अभी दोनों, सपोज दैट कि दोनों बराबर हैं, हमारा टारगेट ये है कि हमको प्रोटॉन को ज़्यादा करना है, तो हम कैसे ज़्यादा करेंगे, लेकिन शर्त है कि इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तब भी ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ एक मौका है, क्या करेंगे, इसको हम कर दें हाफ, 20 से तोड़ दें, जैसे ये। अब क्या हो गया, मैंने इसमें कुछ किया नहीं किया, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन को ही कम कर दिया, तो ये अपने आप ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं गया तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज जितना था देखो उतना ही रहा हर जगह पर। पहले भी देखो यहाँ पर 8 थे, 8 ही हैं अभी भी। पहले भी यहाँ 5 थे, देखो 5 अभी भी हैं। इसका मतलब कि प्रोटॉन कहीं नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं। इसलिए आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन कम, और इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। क्योंकि जब पॉजिटिव कोई काम ही नहीं कर रहा है तो हम क्यों उसके बारे में बात करें। बट एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव लगा है तो पॉजिटिव ज़्यादा, और नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव ज़्यादा है। ठीक है, और कहीं भी पॉजिटिव कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के जाने आने की वजह से बॉडी चार्ज हो रही है। बॉडी के चार्ज होने का सिर्फ एक रीज़न है, इलेक्ट्रॉन का आवागमन। इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा जाएगा आएगा, इससे ही बॉडी चार्ज होगी, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। बॉडी के पॉजिटिव चार्ज होने में, नेगेटिव चार्ज होने में किसी में भी इस प्रोटॉन का रोल नहीं है। प्रोटॉन तो समझो एक्सीडेंटल है, कि बस इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से ज़्यादा हो गया, इसको हम बढ़ा नहीं सकते तो यही कम हो गया बेचारा, तो अपने आप ही ये ज़्यादा हो गए। आपके मार्क्स कम हैं, ठीक है, और आप अपना चाहते हो कि मार्क्स बढ़ाना। आपके फ्रेंड्स के मार्क्स ज़्यादा थे, आपके मार्क्स अगर कम हैं और आपके फ्रेंड्स के मार्क्स ज़्यादा हैं, और आप भी जानते हो कि मैं अपना मार्क्स तो बढ़ा नहीं पाऊँगा, तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि आपके फ्रेंड्स के मार्क्स कम हो जाएं। सपोज दैट उसकी कॉपी रीचेक हुई और उसके मार्क्स कम हो गए। जैसे मार्क्स कम हुए तो आपके मार्क्स तो ऑलरेडी ज़्यादा हो गए। पहले भी आप 10 नंबर पाए थे 100 में, अभी भी आप 10 ही पाए हुए हो, बट वो पहले 20 पाया था, लेकिन उसके मार्क्स कटने के बाद हो गए 7। तो आप तो पहले भी 10 पे थे, अभी भी 10 पे हो, बट अब आप स्कोरिंग हो, अच्छा नंबर पाए हुए हो। बस वही कंडीशन यहाँ भी हो रही है, पॉजिटिव ही रह गए, यहाँ भी पॉजिटिव थे, बट नेगेटिव के ट्रांसफ़र मोमेंट होने की वजह से बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। समझे? तो ये बॉडी होगी पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा बचे, आ नहीं गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसमें पॉजिटिव अपने आप ज़्यादा हो गए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी अच्छे से। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे करके एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, बट अभी मेरी कोशिश ये है कि मैं बेसिक बात ज़्यादा समझा सकूं। अगर मैं किसी बात को 4 बार 5 बार 10 बार भी बता रहा हूं तो परेशान मत होना, उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि अभी से अगर मैं एक ही बात को सिर्फ एक बार बता के निकल जाऊँगा तो हो सकता है फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएँ। तो अभी मैं रिपीटिशन इसलिए कर रहा हूँ कि आप बार बार एक ही बातों को सुने, इसलिए नहीं कि मैं रिपीट करता चला जा रहा हूँ। मैं रिपीट करने का एक प्रॉपर रीज़न है,
जिससे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएं इंस्टेंट। हो सकता है एक बार आपने ध्यान ना दिया हो, मैं उसी बात को फिर रिपीट करूँगा, फिर से समझ में आएगा। और अभी तो हम छोटी क्लासेस ले रहे हैं, अभी लंबी लंबी क्लासेस लेंगे, डेरिवेशन इतने लंबे लंबे होंगे जिसको हमें करने पड़ेंगे अच्छे से। और विश्वास करिए, मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। शायद ही कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा, शायद ही कोई न्यूमेरिकल छूटेगा जो एनसीईआरटी का ना हो, एनसीईआरटी के बाहर का ना हो, या प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स ना हो। जितने भी 10 साल के अंदर न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, जितनी भी थ्योरी आई हुए हैं, जितने भी डेरिवेशन आए हुए हैं, हम लोग सब के सब सॉल्व करेंगे। और वीडियोस भी आपको रेगुलर मिलता रहेगा। अब इस बात के लिए आप निश्चिंत रहो, पूरे तरीके से परफेक्ट काम होना है। आपको अगर पसंद आया हो तो कमेंट करना, बताना मुझे। अगर कोई कमी लगी हो तो उसको भी आप बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो से अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।